Hello, good morning students. Myself Anurag Shukla, and today we are going to discuss chapter number 3 of class 10th, pair of linear equation in two variables. In this chapter, there are few topics to be studied. First is equation, second is a linear equation, third is a linear equation in two variables, and fourth is the solution of an equation, and fifth is a method of finding solution. Now, to discuss firstly to discuss equation, we have to know about what is a algebraic expression and constant variable. These topics we are already studied in the class in the chapter 2 polynomials. So now I am starting from algebraic expression. What is an algebraic expression? A combination of constants and variables connected by four fundamental arithmetical operators: addition, subtraction, and multiplication and division, is called an algebraic expression. For example, 3x square plus 4xy minus 5y square is an algebraic expression. कहने का मतलब है, अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को उनके जो है हमारे पास जो फोर फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनके थ्रू कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कनेक्ट करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं. उसी एक्सप्रेशन को हम क्या कर देते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. जैसे बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसी बात को. 3x स्क्वायर, यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल्स है. ऐसे ही आप देखो 4 क्या है? कांस्टेंट है, x और y दोनों ही क्या है? वेरिएबल्स हैं. ठीक है. यहाँ पे 5 क्या है? कांस्टेंट है, और y स्क्वायर इज वेरिएबल. अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे 3x स्क्वायर, इसका मतलब c और c क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है. दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा हुआ है, and c is multiplied by x multiplied by x. तो ये पूरा क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, इन दोनों ये दो टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से टर्म्स को हम एक सेपरेट कर देते हैं. ठीक है. यानी कि ये एक टर्म हो गया 3x स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या हो गया? 4xy. अब देखो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है. यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया. यानी अगर वेरिएबल्स की संख्या अगर 1 है तो वो इन 1 वेरिएबल हो गया, अगर 2 है 2 है तो वो इन 2 वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, अगर 3 है तो 3 इन 3 वेरिएबल्स हो गया, और 4 है तो भाई उसी के अनुसार वो बढ़ता जाता है. ठीक है. नाउ फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इक्वेशन. व्हाट इज एन इक्वेशन? An algebraic equation, an algebraic expression with equal to sign is called the equation. Without an equal to sign, it is an algebraic expression only. ठीक है. यानी कहने का मतलब है कि अगर वही algebraic expression जो अभी हमने देखा, उसमें क्या करें? उसमें दो साइड्स बना दें, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, और दोनों ही साइड्स को हम क्या करें? इक्वल्स टू के साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं. तो हमें क्या मिल जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? वही अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाता है. और यहाँ पे एक और चीज है जानने के लिए कि जो इक्वेशंस होते हैं उनके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं, यानी उनके एक वेरिएबल्स की एक पर्टिकुलर वैल्यूज को ही वो सेटिस्फाई करते हैं, हर एक वैल्यूज को नहीं सेटिस्फाई करते. यानी जो वेरिएबल्स हैं उनकी हर एक वैल्यू को वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे. और अगर यही चीज, अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो कि जो वेरिएबल्स की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई कर देता है, तो ऐसे इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी में a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या कुछ बुकों में बीच में भी 2ab लिखा जाता है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये भी दोनों ही तरीके आपके सही हैं. ठीक है. तो इस तरह के जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे या आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं. इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे इक्वेशंस
जो वेरिएबल्स की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई कर देते हैं, ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी एग्जांपल की एक दो एग्जांपल इक्वेशन की एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 3x+9 क्या है, 3x+9 अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसी में हम क्या कर रहे हैं, दो साइड बना रहे हैं। 3x+9 लेफ्ट हैंड साइड है और 0 क्या है, राइट हैंड साइड है, और दोनों साइड्स को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू के साइन के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, यानी एक दूसरे को लिंक कर दे रहे हैं। तो ये क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, 3x+9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या सिंपली इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, students, next topic is linear equation. What is a linear equation? Those equations in which the maximum exponent of variable is 1 is called linear equation. The general form of linear equation is ax plus b is equal to 0, and example of a linear equation is 8x plus 2 is equal to 0, 9x plus 4 is equal to 0, and 2x plus 4 is equal to 0, etc. देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि एक ऐसा इक्वेशन, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर, पिछले लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या था कि भाई ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो वही लीनियर पॉलिनोमियल से ये बन जाता है, तो उसी को हम जीरो से कनेक्ट, जीरो और उसमें इसके आगे दो साइड्स बना रहे हैं, एक एलएचएस और एक आरएचएस। आरएचएस में 0 रख दे रहे हैं और दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल टू के साइन के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन बन जाता है। और लीनियर इक्वेशन में भाई जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ax plus b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके एग्जांपल्स, यानी कहने का मतलब है कि ए बी क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, और बी भी क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 8x plus 2 is equal to 0, 9x plus 5 is equal to 0, and 2x plus 4 is equal to 0. It is, यानी कहने का मतलब है 8x plus 2 क्या है, इसमें डिग्री जो इसमें x की जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1 है, यानी इसका पावर कितना है, 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो डिग्री, इसकी x वेरिएबल डिग्री कितनी है, 1 है, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही डिग्री क्या है, 1 है। उसके बाद आता है भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये ऐसा इक्वेशन है, लीनियर है। लीनियर है मतलब जो वेरिएबल्स होंगे उनकी एक्सपोनेंट्स कितने होंगे, कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और इन 2 वेरिएबल यानी वेरिएबल्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही 2 के बजाय 3 भी हो सकती है, 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, इन 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, 4 होगा तो 4 वेरिएबल्स में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स ही पढ़ना है, चैप्टर का नाम भी यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी हमें 2 वेरिएबल्स से ही लीनियर इक्वेशन के पेयर से स्टडी करनी है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो पेयर भाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स समझ लेते हैं। इफ अ लीनियर इक्वेशन हैव 2 वेरिएबल्स इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर देते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ax plus by plus c is equal to 0, यानी यहाँ पर जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, ax plus b by plus c हो जाता है, और a b c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट रिप्रेजेंट्स लाइन, यानी ये क्या करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल देखो इसके 5x plus 4y plus 9 is equal to 0 and 8x plus 3y plus 8 is equal to 0 are the examples of the linear polynomials in 2 variables, because the exponents of the variables is 1 in both of the variables x and y. So it represents a linear equation in 2 variables. Students, the next topic is pair of
linear equations in two variables. ठीक है, let the pair of linear equation in two variables are a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, where a1, a2, b1, b2 and c1, c2 are real numbers. Then the graph of these equations are intersecting lines, parallel lines and coincident lines according to the following condition as given below. यानी कहने का मतलब है, अगर दो हमें लाइंस दिए हुए हैं, यानी एक पेयर दिया हुआ हो लीनियर इक्वेशंस का, जो कि दो वेरिएबल्स में हो, यानी इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि एक है इक्वेशन हम ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 और इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझना चाहें, ये चीजें ऐसे कर सकते हो आप, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन का एक पेयर बन गया। ठीक है, इस तरह के तो भाई ये दोनों लाइनें जो हैं, इनका ग्राफ जो होगा वो कब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, कब पैरेलल लाइंस होगा, कब कॉन्सिडेंट लाइन होंगे, ये चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अगर इन दोनों x के जो वेरिएबल x है, अगर उनके कांस्टेंट्स का रेशियो वेरिएबल y की कांस्टेंट की वेरिएबल के कांस्टेंट जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके रेशियो के बराबर नहीं आए, यानी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो जाए, देन द इक्वेशन देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी तब वो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि देखो भाई, लाइंस हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस की डिफिनेशन आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनपे एक पॉइंट, कम से कम हमें एक पॉइंट ऐसा मिलता है जो कि दोनों लाइंस में कॉमन होता है, और उसी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, जैसे ये पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट दोनों ही लाइन पे लाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, और उस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर x के कोफिशिएंट का भाई रेशियो y के कोफिशिएंट की रेशियो के बराबर हो, यानी इक्वल है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो डिफरेंट आ जाए, यानी कहने का मतलब है कि a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and that is not equals to c1 by c2, then the lines होंगी वो कैसी होंगी, then the lines are parallel lines and it has no solution। भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता था, एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था, और वही क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन होता था, क्योंकि भाई जो कॉमन पॉइंट होता है वही इन दोनों पॉइंट्स का, दोनों लाइंस का सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, जहाँ जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, तो हम जानते हैं कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, क्योंकि भाई उनको चाहे जितना एक्सटेंड कर दिया जाए वो एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस की डिफिनीशन यही कहती है कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ओके, एट एवरी पॉइंट। यानी कि ऐसी दो लाइंस जिनकी बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे इक्वल होती है, तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसका मतलब उनसे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि कॉमन हो। ठीक है, देयर हैज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, तो इसका मतलब वहां पे भाई जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा, तो उसके केस में क्या होगा, सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो यानी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तो वहां पे सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब भाई पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 होना चाहिए, और साथ साथ c1 by c2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। अगर भाई बराबर हो जाएगी तो थर्ड कंडीशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन है हमारी
अगर x के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो जाए और साथ साथ वो कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के भी बराबर हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाती है, लाइंस जो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट माने एक के ऊपर एक चढ़ी हुई लाइंस हो, जैसे एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींची जाए तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे केसेस में क्या होते हैं, किसी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जितने पॉइंट्स होते हैं इन दोनों लाइंस पे सभी के सभी क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं। इस वजह से इसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी जितने पॉइंट्स होंगे लाइंस पे सब के सब उसकी क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। ऐसी लाइंस क्या कहलाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं, और इनके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, और साथ साथ c1/c2 भी इसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन में अलग अलग चीजें हैं भाई। जब एक दूसरे को भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो ऐसे केस में क्या करते हैं, लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और उनके यूनिक सोल्यूशन और एग्जिस्ट करता है। अगर लाइंस भाई अगर जो है उनके अगर a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 और वो c1/c2 के इक्वल टू नहीं हो, यानी नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो ऐसे केसेस में लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, और उसमें नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी उसके पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होते हैं। और थर्ड कंडीशन है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाए और साथ साथ c1/c2 के भी बराबर हो जाए, तो ऐसे इसमें लाइंस जो होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और ऐसे केस में भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो उसमें जो दोनों लाइंस होती हैं एक दूसरे के ऊपर लाइज करती हैं, और इसका मतलब ये है कि दोनों ही लाइंस के हर एक पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट्स हैं। ओके बच्चों, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ईच सॉल्यूशन x, y ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax plus by plus c is equals to 0 corresponds to a line representing the equation and vice versa। मीन्स हर एक जो कोई इक्वेशन जो हो, लीनियर इक्वेशन हो, वो भी टू वेरिएबल्स में, जो कि इस फॉर्म का हो कि ax plus by plus c is equals to 0, उसके लिए हमें दो वैल्यूज मिलती है, एक वैल्यू किसकी, x की, और दूसरी वैल्यू y की, और वो भी किस पर मिलती है, एक कार्टेशियन प्लेन मिलती है, जो जिसका एक पार्ट जो होता है x वेरिएबल होता है, दूसरा पार्ट y वेरिएबल होता है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x, y, यानी कोऑर्डिनेट x, y, जो कि इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, सोल्यूशन होता है, जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जस्ट यही बात वाइस वर्सा का मतलब ये अपोज भी करता है, यानी इसका उल्टा भी सही। इसका मतलब कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन ax plus by is equal to c है, c is equal to 0 है, तो उसका एक सोल्यूशन होगा जो कि इस फॉर्म का होगा x, y, कोऑर्डिनेट ऑफ x, y, और अगर कोई पॉइंट है x, y, तो उसके अराउंड क्या होगा, एक टू वेरिएबल में हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलता है जो कि इस फॉर्म का होता है कि ax plus by plus c is equal to 0। वाइस वर्सा का मीन्स सिर्फ इतना है, यानी जो कंडीशन कही गई है वो दोनों ही तरफ से ट्रूथ है, यानी अगर कोई सब पॉइंट है तो उससे रिलेटेड एक लाइन हमें मिल सकती है जो कि इस फॉर्म का हो कि ax plus by plus c is equal to 0। अगर कोई इक्वेशन है इस तरह से तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सोल्यूशन मिलता है जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ x, y के फॉर्म का होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों यहाँ पे अभी तक हमने क्या, ये सोल्यूशन क्या था, किसी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का था। अब जो सोल्यूशन हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो पेयर ऑफ है, यानी दो लाइंस हैं, उनके एसोसिएटेड जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई एक लाइन के लिए तो भाई वहां पे सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी एग्जिस्ट करेगा, हर एक चाहे जैसी लाइन,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पर भाई सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। ऐसे ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम कॉन्सिस्टेंट लाइंस कहते हैं, और जिनके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है। तो भाई इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, फोर मेथड्स हैं। पहला मेथड होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ एंड द लास्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ वी आर स्टडिंग these methods one by an example. Okay, now students, this is the graphical method to find the solution of pair of linear equation. Let the pair of linear equation in two variables are x minus 2y is equals to 0. This is the equation number first, and 3x plus 4y is equals to 20. This is the equation number second. In this method, firstly, we plot the graph of first equation and second equation, then try to find out the intersection point of the both lines through the graph, and the intersection point that is the common point on the both sides is the solution of the equation. And so, try to form the table from the first equation. Let from the equation first we get क्या मिलेगा हमें, देखो बच्चों यहाँ से क्या है, x minus 2y is equals to 0. This implies 2y is equals to क्या हो जाएगा, x को 2y को उधर साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 2y पॉजिटिव हो जाएगा एंड 2y is equals to x. Therefore y is equals to क्या हो जाएगा, x by 2 dividing by 2. Okay, now choosing the values of the x and we get the values of the y. x की बच्चों x की वैल्यू 0 अगर जब हम चूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2. जब 2 चूज पुट करोगे तो 2 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और जब वैल्यू हम x की 4 चूज करेंगे तो 4 by 2 दैट इज 2 आ जाएगा। ओके बच्चों, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा, 3x plus 4y is equals to 20. अब देखो बच्चों यहाँ से हम 4y को इधर साइड रखेंगे, 3x को उधर साइड ले जाएंगे तो 4y is equals to हो जाएगा 20 minus 3x एंड डिवाइडिंग by 4, ये हो जाएगा y is equals to 20 minus 3x by 4. Now choosing the values of the x and try to find out the values of y. So first we choose the value of x is equals to 0, then we get the value of y is equals to 5, and when we choose the value of x is equals to 20 by 3, then the value of y will be get 0. And now we choose the value of x is equals to 4, then we get the value of y is equals to 2. Now plot the graph of these with the help of these two tables. Firstly we form x coordinate axis, x and y axis. Okay, and plot the values of the table we get by the from equation first and second. 0, 0, that is the point 0, 0. This is called origin point of the coordinate system. Now the next point is 2, 1. Then 2 x axis पे 2, y axis पे 1. This is the point 2, 1. And last is 4, 5, 4, 2. Now on the x axis 4 coordinates system, 4 coordinates, and on the y axis 2 coordinates. So that is the point 4, 2. And now from the second equation 0, 5, this is the point 0, 5, x axis 0 and on the y axis 5 units. Now second point is 20 by 3,
and 0. So 20 by 3, that is lies between the 6 and 7, and we divide this divide the portions between the 6 and 7 into 3 equal division, and first and second division is the right point, 20 by 3 and comma 0, and last is the 4 by 2, that is the 4 by 2 point, and draw the lines joining these points. First is this is the first equation, and this is the line of first equation, and that is the line of second equation. Now they are intersect each other at point 4, 2, and that is the solution of these pair of equation. So the solution of the equation. So the solution of equation is x is equals to 4 and y is equals to 2. Okay, students.